ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ फिंगर जॉइंट्स। क्या होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस फिंगर जॉइंट्स में? तो उम्र के साथ जो जोड़ों की कार्टिलेज होती है, जो जोड़ों पे कवरिंग होती है, वह घिसने लगती है, जिसकी वजह से आपकी जो बोन्स हैं वो आपस में रगड़ खाने लगती है। इस रगड़ की वजह से जो आपको दर्द या फिर सूजन या जो धीरे धीरे अकड़ाहट आने लगती है, उसी को हम आर्थराइटिस कहते हैं। अब ये आर्थराइटिस यदि आपके उंगलियों के जोड़ों में हुई है तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकती है या फिर सोरियाटिक आर्थराइटिस भी हो सकती है। अब यदि यह ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से ये दर्द, ये सूजन या ये अकड़ाहट आपके उंगलियों के जोड़ों में है, तो दिस ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्टली अफेक्ट्स योर रिस्ट जॉइंट at the base of the thumb and the middle and distal joint of the finger। अब यही आर्थराइटिस यदि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में it mostly affects the similar joints। यदि आपके राइट हैंड की फिंगर्स में दर्द है तो लेफ़्ट हैंड के फिंगर्स में भी आपको दर्द मिलेगा। जो जॉइंट आपके राइट हैंड में अफेक्टेड हुआ है वो लेफ़्ट हैंड में भी अफेक्टेड होगा। वहीं पर सोरियाटिक आर्थराइटिस में आपको कहीं ना कहीं कोई स्किन लेजन, कोई सोरियाटिक पैच आपके स्किन में मिल सकता है। अब यदि आपकी उंगलियों में यह दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से है तो इसके साथ साथ आपको और क्या सिम्टम्स मिलेंगे? तो मॉर्निंग पेन एंड स्टिफनेस। जब पेशेंट सुबह सोकर उठते हैं तो उनकी जो उंगलियां होती हैं वो बिल्कुल स्टिफ होती हैं और उनमें पेन होता है। वहीं पर डल बर्निंग जॉइंट पेन इज़ ऑल्सो प्रेजेंट आफ्टर इंक्रीज यूज़ ऑफ योर फिंगर्स। जब आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तब भी आपकी उंगलियों के जोड़ों में दर्द होने लगता है। कई बार इन उंगलियों के जोड़ों में से एक साउंड भी सुनाई देती है जिसे हम क्रेपिटस भी कहते हैं। आपको हाथ को खोलने में या बंद करने में भी दिक्कत होती है। यू कांट क्लोज एंड ओपन योर फिंगर्स प्रॉपरली। जैसे जैसे डिज़ीज़ का प्रोग्रेशन होता है आपको कई बार इन जॉइंट्स पर आपको नोट्स भी मिल सकते हैं। अगर ये नोट्स आपके मिडिल जॉइंट में होते हैं तब हम इनको बोचर्ड्स नोट, या फिर यही नोट्स आपको डिस्टल जॉइंट में मिलते हैं तब हम इनको हेबर्डेंस नोट्स कहते हैं। तो ये नोट्स आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में ही देखने को मिलते हैं। Now what are the best homeopathic medicines for osteoarthritis of the finger joints? कौन सी होम्योपैथिक दवाई आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में लेनी चाहिए? फिंगर जॉइंट की यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको प्रेजेंट है तो फर्स्ट मेडिसिन है वायोला ओडोरेटा। वायोला ओडोरेटा एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवाई है यदि यह जॉइंट आपके राइट साइड इफ़ेक्टेड है। आपका राइट रिस्ट जॉइंट हो, आपके राइट जॉइंट में यहाँ पे दर्द हो, या फिर राइट फिंगर जॉइंट में यदि आपको दर्द है, कोई भी राइट साइड में आपके रिस्ट जॉइंट, कार्पल, मेटाकार्पल, कोई भी जॉइंट में आपके दर्द है, आप वायोला ओडोरेटा को 30 पोटेंसी में लीजिए। इस 30 पोटेंसी की 2-2 बूंदें आप दिन में 3 बार लीजिए। तो वायोला ओडोरेटा की 30 पोटेंसी की 2-2 बूंदें आप दिन में 3 बार लीजिए। सेकेंड होम्योपैथिक दवाई जो कि फिंगर जॉइंट्स में आती है वो है कॉलोफाइलम। कॉलोफाइलम भी एक बहुत ही अच्छी दवाई है। इफ़ स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द फिंगर, टोज और एंकल जॉइंट इज़ अफेक्टेड। यदि यह ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको फिंगर जॉइंट में है या टोज में है या एंकल्स में है, आप कॉलोफाइलम को भी 30 पोटेंसी में ज़रूर लीजिए। इसमें आपको दर्द भी होगा और स्टिफनेस भी प्रेजेंट हो सकती है। आपकी उंगलियों में हो सकता है वो आपकी उंगलियां ठीक से खुल नहीं पा रही हो। कॉलोफाइलम ऐसे मरीजों के लिए एक बहुत ही अच्छी दवाई है। तो कॉलोफाइलम को आप 30 पोटेंसी में लें और 30 पोटेंसी की 2-2 बूंदें आप दिन में 3 बार लें। तीसरी होम्योपैथिक दवाई जो ऑस्टियोआर्थराइटिस और फिंगर जॉइंट्स में आती है वो है लिथियम कार्ब।
तो यदि आपके फिंगर जॉइंट में नोड्स भी प्रेजेंट है, बुचर्ड्स नोड या हिबेडेंस नोड, तब भी लिथियम कार्ब एक बहुत ही अच्छी दवाई है। इसमें भी स्वेलिंग एंड टेंडरनेस इज प्रेजेंट विथ पेन इन स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द फिंगर। आपकी उंगलियों के जोड़ों में आपको टेंडरनेस, छूने पे भी बहुत तेज़ दर्द होगा या फिर सूजन भी मिलेगी, और ये सूजन और ये दर्द में आपको गर्म पानी से आराम मिलेगा। तो यदि किसी के नोड्स प्रेजेंट है उंगलियों में, उनकी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, पेन बहुत ज़्यादा है, छूने पर भी बहुत दर्द करता है, लिथियम कार्ब एक बहुत ही अच्छी दवाई है। ऐसे मरीज़ों को लिथियम कार्ब को 30 पोटेंसी में ज़रूर लेना चाहिए। तो लिथियम कार्ब को भी आप 30 पोटेंसी में लें और दिन में 3 बार इस दवाई को आप लें। फोर्थ मेडिसिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस और फिंगर जॉइंट्स में आती है वो है रूटा। रूटा में स्टिफनेस इतनी ज़्यादा होगी, अकड़न इतनी ज़्यादा होगी कि उंगलियां बेंड कर सकती हैं। हो सकता है आपको उन उंगलियों को खोलने में दिक्कत भी आ रही हो, तब रूटा एक बहुत ही अच्छी दवाई है। रूटा में आपको जो दर्द होगा या जो सूजन होगी वो आपको कोल्ड वेदर से और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यदि आपके पेन में या सूजन में कोल्ड वेदर से और एग्रीवेशन होने लगता है, तब आपको रूटा ज़रूर लेनी चाहिए। तो रूटा को आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लें। रस्टॉक्स 200 में यदि किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, चाहे वह फिंगर जॉइंट्स में हो या फिर आपके नी जॉइंट में हो, रस्टॉक्स 200 पोटेंसी में आपको रात को सोने से पहले एक बार ज़रूर लेनी चाहिए। तो यदि आपकी कार्टिलेज घिसने लगी हैं, आपकी बोन्स आपस में रगड़ खा रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेन है, स्टिफनेस है, रात को सोने से पहले आप रस्टॉक्स को 200 पोटेंसी में 2 बूंद ज़रूर अपनी टंग पर डालें। इन दवाई के साथ साथ आप जिनसेंग क्यू आप एक टिंचर है, इसकी 10 बूंदें आप पानी में डालकर 3 बार लें। 10 बूंदें थोड़े से पानी में डालकर सुबह, 10 बूंदें थोड़े से पानी में डालकर दोपहर में, और 10 बूंदें थोड़े से पानी में डालकर आप शाम को ज़रूर लें। तो जिनसेंग क्यू ऑस्टियोआर्थराइटिस और फिंगर जॉइंट इज़ प्रेजेंट, तब आपको जिनसेंग क्यू को ज़रूर लेना चाहिए। ये आपके दर्द को, आपकी सूजन को, जो आपको स्टिफनेस है, अकड़न है, उसको कम करता है। तो जिनसेंग क्यू के साथ साथ आप अमोनियम फॉस 3x और कैलकेरिया फ्लोर 6x, इन दोनों ही दवाइयों को आप दिन में 3 बार ज़रूर लें। तो 4 गोली आप अमोनियम फॉस की और 4 गोली आप कैलकेरिया फ्लोर की दिन में 3 बार लें। 4 गोली आप दिन में 3 बार दोनों ही दवाइयों की आप ज़रूर लें। ये दोनों ही दवाइयाँ आपके जो नोड्स बन गई हैं या जो पेन है उनको कम करती हैं। अब इन दवाइयों के साथ साथ आपको कुछ एक्सरसाइज फिंगर जॉइंट्स के लिए ज़रूर करनी चाहिए। तो दीज एक्सरसाइजेस इम्प्रूव्स योर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर जॉइंट। ये जो एक्सरसाइज है वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती हैं और आपके जॉइंट्स को भी स्ट्रेंथ देती हैं। तो इन एक्सरसाइज को आप घर पर बैठे बैठे ज़रूर करें। आप अपनी उंगलियों से काम थोड़ा थोड़ा लेते रहें। बिल्कुल यदि आप इनसे काम लेना बंद कर देंगे तो ये बिल्कुल स्टिफ होती चली जाएंगी। तो कुछ एक्सरसाइज जो आपको घर पर ही कर लेनी है। आप अपनी फिंगर्स को मोड़ने की कोशिश करें। दिन में 10 से 15 बार आप इनको मोड़ने की कोशिश करें और खोलने की। उसी तरीके से अंगूठे को भी आप खोलने और बंद करने की कोशिश करें। ये 10 से 15 बार आप ज़रूर करें। यदि दर्द बहुत ज़्यादा है तब आप हॉट या कोल्ड फर्मेंटेशन, आप सिकाई भी कर सकते हैं। उस समय आप थोड़ा नहीं करें, लेकिन जैसे ही ये दर्द कम होता है आप फिर से एक्सरसाइज करें। अपनी उंगलियों को खोलें और बंद करें, अंगूठे को खोलें और बंद करें। उसी तरीके से अपनी उंगलियों से और अपने अंगूठे से आप ओ बनाने की कोशिश करें। इससे आपकी उंगलियां जो बंद हो रही हैं
उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो उंगलियों और अंगूठों की मदद से आप ओ बनाने की कोशिश करें। इसी तरीके से आप अपने हाथ को अपनी टेबल पर रखें। टेबल पर रखने के बाद आप अपनी उंगलियों को धीरे धीरे उठाने की कोशिश करें। ट्राई टू लिफ्ट योर फिंगर्स। आप अपने हाथ को फ्लैट टेबल पर इस तरीके से रखें और धीरे धीरे अपनी उंगलियों को ऊपर उठाने की कोशिश करें। ये भी आप 10 से 15 बार ज़रूर करें। इसके साथ साथ आप एक बॉल लें और उस बॉल को अपनी हथेली से आगे पीछे घुमाने की कोशिश करें। तो ये एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है। एक्सरसाइज आपके जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती हैं और जॉइंट्स को स्ट्रेंथ भी देती हैं। यदि आपको ज़्यादा दर्द है तो आप हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन करें। तो आज के वीडियो में इतना। मैं अपने नए वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी। किसी बीमारी उसमें दी जाने वाली होम्योपैथिक दवाई और किन बातों का आप ध्यान रखेंगे, क्या उस बीमारी में ज़रूरी है मैनेजमेंट, यही सब बातें लेकर। तो आज के वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।